नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बिहार की उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जो कई मायने में महत्वपूर्ण है। आज का दिन, आज एक युग का अंत होने वाला है और एक नए युग की शुरुआत होने वाली है। लेकिन इस बीच कुछ चीजें ऐसी हैं, खबरों के तौर पर आई हैं, जिस पर चर्चा करना लाजमी है। जदयू अपने तमाम विधायकों को बीते रात तक पटना पहुंचने को कहा था। आज 10 बजे बैठक हुई थी विधायक दल की, कल रात में ही स्थगित कर दी गई। उसके बाद 2 बजे निर्धारित किया गया, आज सुबह उसको भी स्थगित कर दिया गया। अब एनडीए के बैठक में जदयू के विधायक शामिल हो गए, जो सेंट्रल हॉल में होना है, जो आज तक कभी नहीं हुआ है। मतलब दिल्ली के राह पर जो है सो बिहार चला है। यह संकेत है कि अब बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, यह अब बिहार के विधायक तय नहीं करेंगे, अब ये दिल्ली तय करेगा। क्योंकि अब बिहार के विधायकों की स्थिति सिर्फ इतना ही रह गया कि पर्ची खुलेगी और उस पर हाथ उठा देना है। सेंट्रल हॉल में जाने का मतलब क्या है? एनडीए विधायक दल का मतलब क्या है? वहां वही तो होगा। उससे पहले आज दिन भर शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं, सीधे नीतीश से मुलाकात होगी और विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चा होगी कि कौन किसको क्या विभाग देना है। वैसे ये तय मानिए कि उसमें भी जो है जदयू सिर्फ हाथ उठाने के लिए रहेगा, सिर्फ हाथ, कुछ मिलने को नहीं है। क्योंकि जहां लेन देन की बात होनी है, वहां अगर दोनों तरफ एक ही विचार के लोग रहे तो आप क्या सोचते हैं कि लेन देन में जो है सो पारदर्शिता होगी? नहीं ना। तो वही चीज समझिए कि भाई अब कोई पारदर्शिता नहीं है, पार्टी पूरी तौर पर बीजेपी के साथ हो गई है। या यूं कह सकते हैं आप कि बीजेपी में कहने को सिर्फ अलग आइडेंटिटी रह जाएगी, विचार से और कर्म से बीजेपी हो गई पार्टी जदयू। क्योंकि विधायक दल के बैठक में इन लोगों को जो इस पूरे परिदृश्य में संजय की भूमिका में है, मतलब महाभारत के संजय की भूमिका में है, जो देख रहे हैं, जो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है। अब सवाल है कि धृतराष्ट्र तो देख नहीं रहे कि युद्ध के मैदान में हो क्या रहा है, तो जो संजय पढ़ाएगा वही पढ़ेंगे ना, वही बोलेंगे। तो विधायक दल की बैठक नहीं होगी, क्योंकि ये बात तय है कि विधायक दल की बैठक में चर्चा हो सकती है। उनको विधायक दल का नेता के चुनाव को लेकर कुछ निर्णय लेने पड़ सकते हैं। ऐसे में विधायकों को एक साथ बनाए रखना थोड़ा मुश्किल है। तो क्या जरूरी है विधायक दल की बैठक? जाने दीजिए, हम लोग वहां नीतीश जी प्रस्ताव देंगे और कोई शिवराज सिंह चौहान या कोई लेके समर्थन कर देगा, मुख्यमंत्री हो जाएंगे, बस हो गया। नीतीश जी कॉरम पूरा कर देंगे, उसके बाद फिर वाजपेयी, कल के बाद नीतीश जी दूर दूर तक दिखाई नहीं देते, कोई बड़ी बात नहीं होगी। कल कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे और जैसे ही शपथ होगा, सारा अमला सम्राट के साथ अकेले राजभवन में किसी हरिंदर सिंह टाइप के आदमी का बाह पकड़े हुए नीतीश कुमार बाहर निकलते हुए दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। यही सिंहासन और सत्ता का चरित्र है। वो मौका भी देने को तैयार नहीं है कि निशांत की ताजपोशी न कहीं हो जाए, निशांत को लेकर नीतीश पर दबाव न पड़ जाए, हल्ला हंगामा न हो जाए। मतलब पूरी तौर पर इस चैप्टर को क्लोज ही कर देना है। कल के बाद कौन नीतीश को याद करता है?
ये लोग जितने लोग कह रहे हैं कि भाई नीतीश के नक्शे कदम पर सरकार चलेगी, नीतीश इस सरकार के संरक्षक है, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि कल के बाद 7 सर्कुलर रोड में न सम्राट जाएंगे, न विजय चौधरी जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। और भूजा पार्टी भी धीरे 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 जाना बंद कर देंगे। कुछ विधायक सम्राट के घर पर बैठे रहेंगे, कुछ विधायक संजय झा जी के यहाँ बैठे रहेंगे, कुछ विधायक ललन सिंह के यहाँ, कुछ विजय चौधरी के यहाँ, कुछ श्रवण कुमार के यहाँ। 2-4-6 महीना ऐसे ही बीत जाएगा। नेता खोजते रहेंगे, कुछ विजेंद्र यादव के यहाँ जाएंगे। मतलब अनाथ छोड़ दिया गया जदयू के विधायकों को, कोई नाथ नहीं रहा, खेल खत्म। लेकिन इस पूरे खेल में जो बातें सामने आएंगी, ये तय मानिए कि कागज पर जितनी भी बिसात बिछाई गई हो, शतरंज का मोहरा जिस तरीके से भी सजाया गया हो, उस मोहरे का कागज पर प्रभाव भी दिख जाता ही है, दिख भी जाएगा। लेकिन यह अगर लोगों के दिल में ये भ्रम है, करीब चुनाव तो 4.5 साल बाद ना, लोकसभा चुनाव 3 साल बाद ना, अरे कौन याद रखता है? तो हर नेता को ये भ्रम होता है, और उस भ्रम में हर नेता जीता है। अरे जनता का मेमोरी बहुत शॉर्ट होता है, सब भूल जाता है जनता। तो अरविंद केजरीवाल का कल कोर्ट में बयान, जिस तरीके से सवाल खड़ा किया गया है जज पर, खेला शुरू हो चुका है। हंगरी का परिणाम संकेत है कि जनता याद रखती है, लेकिन समय का इंतजार रहता है। देखिए कब तक चीजें चलती हैं। लेकिन एक बात तो तय है, जिस तरीके से जदयू को मिटाने की कोशिश चल रही है, उस कोशिश से बीजेपी को कितना लाभ पहुंचेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार की राजनीति में अब कुछ नया होगा, और यहीं से बदलाव की शुरुआत होगी, ये भी तय समझिए। और उसका वाहक न तेजस्वी होगा, न चिराग होगा, न जीतन राम मांझी होगा, याद रखिएगा। क्योंकि आज का घटनाक्रम बिहार की 14 करोड़ जनता टकटक की निगाह से देख रही है, और अब जनता उद्वेलित होकर, आक्रोशित होकर अपना मत देने वाली नहीं है। अब वो पॉलिटिकल पार्टी भूल जाए कि हम 5 साल तक चुप रहेंगे और जनता मजबूरन हमको वोट देके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बना दे। वो दौर खत्म हो चुका है। तो चलिए इंतजार कीजिए। जदयू स्वाहा, जदयू स्वाहा, जदयू स्वाहा। आज कुछ यही सब देखने को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं।